हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने अभी जो मेरा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एग्रेसिव पोर्टफोलियो में। जितने मैंने ईटीएफ बताए थे उसी का डिटेल्स वीडियो का सीरीज चला रहा हूं मैं। अभी अभी मैंने अब तक जो आपको ईटीएफ बता चुका हूँ उस सीरीज में सीपीएससी बता चुका हूँ, सीपीएससी, आईसीआईसीआई B22, पीएसयू बैंक 20 एंड मून 100। मैंने अब तक 4 ईटीएफ का डिटेल्स वीडियो में बना चुका हूँ। वो उन वीडियो को आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जाएं, वीडियो सेक्शन में आप इसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और सभी ईटीएफ का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और मैं इसी सीरीज में अब अपना नेक्स्ट ईटीएफ बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। उसी सीरीज का अगला ईटीएफ है फार्मावीज। फार्मावीज एक ऐसा ईटीएफ है, आप कहेंगे कि मैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो में क्यों रखा हूँ। सिर्फ रिटर्न के लिए मैंने नहीं रखा है इसे। जब मैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो बता रहा था तो मैंने उसमें हर एक सेक्टर से ईटीएफ उठाए हैं, क्योंकि हम मार्केट में हमेशा हर सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता है। कभी मेटल सेक्टर डाउन है तो फार्मा चल रहा है, कभी आईटी डाउन है तो कभी ऑयल एंड गैस चल रहा है, कभी कोई बैंकिंग चल रहा है, कभी आईटी चल रहा है। हमेशा हर एक का एक साइकिल होता है, साइकिल के अनुसार मार्केट और साइकिल के अनुसार सेक्टर चलता है। ठीक है, तो कभी केमिकल सेक्टर चलता है, तो वो हमेशा सेक्टर के अनुसार चलता है। इसलिए हम लोगों को डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने हर एक सेक्टर से उठाया। मैंने जो 11 ईटीएफ बताए वो काफ़ी सोच समझ के मैंने लिया। और भी कई ईटीएफ हैं जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और भी ईटीएफ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं वो सारे ईटीएफ यही हैं। ठीक है, मैं जो भी ईटीएफ बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, मेरा कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आप लोग उसको समझें और खुद से इन्वेस्ट करना सीखें। फार्मा बीज मैं इसलिए ला रहा हूँ, इस अपने जो सीरीज चला रहा हूँ फार्मा बीज, इसलिए मैंने इसमें लाया है क्योंकि फार्मा बीज एक ऐसा ईटीएफ है। जब कोविड आया था, कोविड के समय में सारे स्टॉक्स गिरे थे, फार्मा भी गिरे थे। मैं ये नहीं कहता हूँ फार्मा नहीं गिरे थे, लेकिन कुछ समय के लिए देखिए होता क्या है, जब भी कोई आपदा आती है देश में तो उस वक्त तो कुछ समय के लिए सारे सेक्टर डाउन चलते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन उस आपदा में जिस सेक्टर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वो इमीडिएट भी स्टेप लेते हुए रिटर्न कर जाता है। तो आप अगर इसका चार्ट देखेंगे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स का चार्ट जब आप देखेंगे कोविड के पीरियड में, तो ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं गिरा था कुछ समय के लिए, लेकिन इसमें इतनी फास्ट रिकवरी आई थी कि अच्छा खासा रिटर्न दिया था, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा दवाइयों का डिमांड था। तो इसकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था। इसलिए जब भी ऐसा कोई भी कंडीशन आने रहता है, कभी कोई बीमारी आ गई, कहीं किसी स्टेट में कोई महामारी फैल गई, तो फार्मा कंपनियों के जो भी स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका सेल बढ़ जाता है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो समझ गए होंगे कि मैंने फार्मा बीज क्यों लाया। और इसका भी रिटर्न काफ़ी अच्छा है, 1 ईयर में 40% का रिटर्न है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसका पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका पोर्टफोलियो, पहले हम लोग विजिट कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ईटीएफ है। ठीक है, जिसको हम लोग फार्मा बीज कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें पोर्टफोलियो इसका देखेंगे, इसमें टोटल 20 स्टॉक्स आते हैं। 20 स्टॉक्स का अगर आपको नाम चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कि सन फार्मा इंडस्ट्री, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, डिविस लेबोरेटरीज, ड्यूपिन, औरोबिंदो फार्मा, एल्केम लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, सारी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं फार्मा की इसके अंदर। सारी फार्मा की अच्छी से अच्छी कंपनियां हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। आपका भरोसा भी बढ़ेगा इससे जानने के बाद कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला जो स्टेप है इसका क्या देखना है इसमें हमें, पहले तो मैंने ये देख लिया, फिर हम लोग इसका थोड़ा वॉल्यूम भी देखेंगे
क्या इसमें सच में वॉल्यूम वगैरह है या नहीं, कहीं मैं ख़रीदूं सेल ना हो उस समय पे, या बाय करने लगाऊं बाय ना हो समय पे, अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड होता है या नहीं होता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके लिए हम लोग चलेंगे एनएससी के साइट पे, आप लोग भी देखें इस चीज़ को, ताकि आप लोग अब खुद से भी चेक कर सकते हैं। मैं कैसे चेक करता हूँ, आप लोग इसे भी विजिट करें। एनएससी के साइट पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फार्मा बीज। ये फार्मा बीज ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसमें इसके हिस्टोरिकल डाटा में जाएंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल डाटा में जाएंगे। हिस्टोरिकल डाटा में जाने के बाद अब आप देखेंगे ये हिस्टोरिकल डाटा बताता है, क्या बताता है हिस्टोरिकल डाटा, पर डे का जो इसमें किस प्राइस पे ओपन हुआ, कितना हाई गया कितना लो गया, ये वो डाटा है। इसमें कितना वॉल्यूम गया उस दिन का, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। यहाँ से लेकर ये सारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का ये कॉलम आप देख सकते हैं। इसमें अच्छा खासा 52 लाख, 34 लाख, 31 लाख, 36 लाख, ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। इट मीन्स इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी में ट्रेड होता है और ये अच्छा ETF है। मैं ये नहीं कहता हूँ। अब मैं आगे और आपको एक चीज़ बताऊंगा इसमें, कि कई लोग का मेरा क्वेश्चन हो सकता है माइंड में हो, बट वो राइज नहीं कर रहे हैं, बट मैं माइंड में हो सकता है कि सर आप फार्मा का सिर्फ यही क्यों बता रहे हैं, मतलब कि निप्पॉन का ही क्यों बता रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि फार्मा ETF सिर्फ निप्पॉन कंपनी का ही एक फार्मा का ETF नहीं, SBI का भी फार्मा का ETF है, ICICI का। मैं और भी इसके बारे में और आगे डिटेल्स में बताऊंगा कि उसका भी यूज़ करना है, उसको भी यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि अदर कंपनी को पहले चूज़ कैसे करना है, क्या क्या देखना है ऐसा ETF को चूज़ करने से पहले। जैसे मैं ETF ये ला लिया फार्मा, क्या क्या देखता हूँ उसको चूज़ करने से पहले। ETF को जब भी चूज़ करना किसी नए कंपनी के ETF को, तो पहले उसमें क्या क्या देखना है वो भी मैं आगे बताऊँगा अपने वीडियो में। और जो जिसमें इस ETF के अनुसार उसमें भी कुछ खासियत है, तो उसको भी मैं कहाँ यूज़ करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। ट्रेड करने के समय उसका यूज आता है, वो बहुत बारीक चीज़ें हैं। जब मैं आपको ट्रेडिंग का डिटेल्स वीडियो बताऊंगा, मैं बीच में एक स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था, वो एक नॉलेज पर्पस से था, वो डिटेल वीडियो नहीं है। उस पर मैं भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि अदर कंपनी का ETF को भी हमें एक पोर्टफोलियो में रखना है, उसका कैसे यूज करेंगे, उससे भी मैं प्रॉफिट निकालने बताऊंगा। ट्रेडिंग के समय जब हम स्विंग करते हैं तो उसका लाभ कैसे लेते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको बारीकी से पहले नीचे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको चलिए उन बातों को बाद में बताएंगे। आप इसका हिस्टोरिकल डाटा देख लिए, इसका वॉल्यूम भी चेक कर लिए, वॉल्यूम अच्छा खासा है, इसलिए इसमें ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या चेक करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चेक करते हैं इसका रिटर्न, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो हम लोग आते हैं इसके रिटर्न सेक्शन पे। रिटर्न में अगर हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो 1 डे का रिटर्न 1.19% का रिटर्न है। 5 डे का अगर हम लोग यहाँ चेक करेंगे तो 5 डे का भी देख लीजिए 1.28% का रिटर्न है। 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न आ गया है। फिर जब हम लोग 6 मंथ में रिटर्न देखेंगे 19% का बेहतरीन रिटर्न है। 6 महीने में 19% का रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। ईयर टिल्ड 30 यानी अप्रॉक्स 34% का, और 1 ईयर में आप देखेंगे 39% का। मैंने कहा था कि इसका 1 ईयर का रिटर्न 40% के अप्रॉक्स है। तो इसलिए मैंने जब एक अपना वीडियो बनाया था पार्ट 1 पार्ट 2 करके एग्रेसिव पोर्टफोलियो का, तो मैंने उसका टैगलाइन भी लिया था कि इसमें जो भी मैं पोर्टफोलियो में जो भी ETF बता रहा हूँ सबका एवरेज रिटर्न 40% प्लस का है। मैंने कहा था, अगर किसी को बिलीव ना हो, उस वक्त शायद बिलीव ना हुआ होगा उस वीडियो में, कहने मैंने, क्योंकि मैंने सारे ETF को डिटेल्स में नहीं बताया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो उसमें लिखा था वो सही है। 40% का सबका अप्रॉक्स रिटर्न है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है 1-2%, बट 40% का एवरेज रिटर्न है सबका, ठीक है। अब मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि उन सारे ETF में जब मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिटेल्स वीडियो बनाना शुरू करूंगा स्टेप बाय स्टेप करके, तो आप जो उसका एक्चुअल रिटर्न है 1 ईयर का, स्विंग में क्या होता है प्रॉफिट, कि आप उससे ज़्यादा रिटर्न निकालने की कैपेसिटी लाते हैं स्विंग सीखने के बाद। जब आप स्विंग ट्रेडिंग सीखते हैं तो आप जो रिटर्न 1 ईयर का दे रहा है, 1 ईयर का रिटर्न कैसे निकालते हैं। यहाँ पे खरीदे कोई 1 ईयर पहले, 1 साल का रिटर्न आप देख लिया, चलो वहाँ बैठे हैं इतना दे दिया। अगर कोई यहाँ सेल करता तो हो सकता है उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि इसका हाई है 24.53 और ये अभी ट्रेड कर रहा है 22.95 पे, यानी ऊपर से इसमें गिरावट कितनी हो चुकी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा इसका टॉप और ये अभी
इसमें अभी लगभग 5.5% का गिरावट हो चुका है इसमें अभी फिलहाल। अगर उस 5.5% को हम यहाँ ऐड कर दें तो लगभग 44% 45% का इसमें रिटर्न है। ठीक है, तो स्विंग में वो जो 45% है दिख रहा है, वहाँ तक आप लोग इसमें निकाल सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से स्विंग करेंगे इसमें। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे जाके कि इसमें स्विंग कैसे करते हैं। मैंने ये जो ETF 11 ETF निकाला है बहुत सोच समझ के निकाला है। इसके बारे में आप धीरे धीरे जब मेरा वीडियो देखेंगे आपको धीरे धीरे भरोसा होगा कि नहीं ये सही ETF है, क्यों इसको निकाला गया है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, वो अब आप समझेंगे धीरे धीरे देख के। तब आप इसका रिटर्न परसेंटेज देख लिए। ये जो ETF है ये ज़्यादा दिन लिस्टेड नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 2021 में शायद लिस्टिंग हुई है इसकी, तो इसमें 5 साल का डाटा शायद नहीं आएगा। 21 में लिस्टिंग हुई तो इसमें 5 साल का डाटा भी अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं 1 ईयर का डाटा दिखाता हूँ। और एक्चुअल में आप इसका इंडेक्स देखना चाहते हैं कितना % का रिटर्न दिया है, तो आप इसके इंडेक्स पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से अब इतना ही जो मैं समझाना चाहता हूँ, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप को, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी इंकरेज हो, मैं भी आपके लिए और अच्छा से अच्छा नॉलेज ला सकूं। और जो भी आपका क्वेरी है उसको कमेंट में लिखिए। मेरा जो भी वीडियो है आप इसे विजिट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और जो भी आपका क्वेरी हो कमेंट में कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।